चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में देखो कई पार्ट हैं, जैसे कि एक पार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, इसमें है यूनिट्स, बेस यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स में कौन सी? बेस यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, बेस्ड यूनिट है ना, बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, और इनका मेजरमेंट है ना, एंड देयर मेजरमेंट। एक तो इस चैप्टर में ये पार्ट है, ओके, जिसको हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड है इसी चैप्टर में एरर प्रिसीशन, ओके, प्रिसीशन, एक्यूरेसी, ओके, एंड एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। ठीक, एंड एरर इन मेजरमेंट के ही साथ है एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, ये सब हम एक साथ इकट्ठा पढ़ेंगे कलेक्टिव वे में। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। और थर्ड पोर्शन इसी चैप्टर में है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पोर्शन, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें इन 3 पार्टों में डिवाइड कर करके पढ़ना है। तो आज हम पहला पोर्शन इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, यूनिट, बेस यूनिट, देयर मेजरमेंट। ठीक है, फिर अगले में देखेंगे हम एरर इन मेजरमेंट। देखें जरा। ठीक, ओके, सो वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट हेडिंग इज बेस क्वांटिटीज। ठीक है, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज? हम जानते हैं कि बेस क्वांटिटीज जो होती हैं, जो अपने आप में बेस हो, ठीक है, वो अपने आप में जो बेस क्वांटिटीज है, दे आर 7, है ना। पहले भी एक बार डिस्कस किया है डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल योर मास, ठीक है, लेंथ, है ना, ये अपने आप में बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, थर्ड इज योर टाइम, ठीक, एंड फोर्थ योर इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, वी कैन टेक टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये हम एक वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके डायमेंशनल एनालिसिस के टाइम। एंड फिफ्थ इज योर टेम्परेचर, वी कैन टेक, है ना, टेम्परेचर। एंड सिक्स योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अदर इज आल्सो वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक और होता है जो क्या है तुम्हारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, लाइक दिस। एंड दीज आर द बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, और इनके जो यूनिट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, है ना, और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है हम मास को मेजर करते हैं किस में, किलोग्राम में। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडिला। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो दीज आर द बेस यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। इसके बाद हमने इस चैप्टर में बहुत सी पॉइंटों को डिस्कस किया था इस कंटेंट में। मेजरमेंट जब तुमको पढ़ा रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस से कराते वक्त, है ना, इसमें हम पढ़े थे क्या, अबाउट ड्राइव्ड यूनिट, है ना। और ड्राइव्ड यूनिट फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, सभी यूनिट को हम ड्राइव्ड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल, है ना, एक अगर हमें एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ड्राइव्ड यूनिट, और ड्राइव्ड यूनिट में ऑल द क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स, उनके जितने भी यूनिट होते हैं, दे कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक हम एग्जांपल लें, तो सब समझने का काम है, अब हम रट नहीं सकते, है ना, बस चीज़ों को समझना होगी और सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड इक्वल टू वी नो डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट? बेस यूनिट के टर्म में डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, अभी थोड़ी देर पहले लिखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मीटर, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर एंड सेकंड पावर -1। ठीक है, सो दिस इज योर बेस ड्राइव्ड यूनिट एंड इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस।
ठीक है, बेस यूनिट के टर्म में हम इसको लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। इसी प्रकार से फिजिक्स में जितनी भी यूनिट हैं, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, है ना, वर्क डन, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम, इम्पल्स, है ना, सो मैनी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज आर देयर। किताब में कभी देखना, किताब में दी हैं सभी, ठीक है। उन सभी के यूनिट्स को हम वी कैन ड्राइव एंड वी कैन बी रिटन देन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, सो दे आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट। डायमेंशनल एनालिसिस का एक पोर्शन पढ़ाते वक्त इसको हम डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया बेस क्वांटिटीज, बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। अब इसमें जो मेन पोर्शन है, जो यहाँ पर मेजरमेंट है ना, वो मेजरमेंट हमको यहाँ करना है लेंथ, टाइम और मास का, ठीक है। तो 3 बेस क्वांटिटीज को हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज लेंथ, है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और लेंथ में भी 2 तरीके से, एक लार्ज से लार्ज डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, और स्मॉल से स्मॉल डिस्टेंस अगर हो तो उसको कैसे मेजर करेंगे। सेकंड, सेम वे वी कैन मेजर मास, ओके, मास। एंड थर्ड इज आल्सो टाइम, ठीक है। इन 3 क्वांटिटीज़ को हमको यहाँ पर मेजरमेंट दिखाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट का क्या तरीका है। तो पहला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पहले हम मेजर करना शुरू करें, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, और मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में भी, है ना, एक मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अर्थ पर ऑब्जर्वर हैं और अर्थ से हमें किसी प्लेनेट के डिस्टेंस को मेजर करना है या किसी स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना है, एंड हाउ कैन बी मेजर देम। कोई ऐसा फिजिकल हमारे पास पैरामीटर नहीं होता है कि जिसको हम वहाँ से यहाँ तक रख करके मेजर कर सकें। ऐसी सिचुएशन में लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का वन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज पैरेलैक्स मेथड, PARALLAX। वन मेथड इज पैरेलैक्स मेथड, ओके। देखें पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, ठीक। यही हमको यहाँ से आज हमको डिस्कस करना है ना, कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड। देखना जरा, सपोज करें दिस इज अर्थ। हम डायग्राम की मदद से पहले देखते हैं। अर्थ है हमारा, ठीक है। ये अर्थ का क्या है, सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर कहीं कोई प्लेनेट है, यहाँ से थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ से कोई हमारे पास ये प्लेनेट है, हम थोड़ा सा क्या है अपने मेथड को थोड़ा सा अच्छा बनाए, ठीक है। हमारे पास ये कोई प्लेनेट है और अर्थ के किन्हीं 2 ऑब्जर्वर है ना, किन्हीं 2 पॉइंटों से हम इसके लार्ज डिस्टेंस को, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वी हैव टेकन सम, ठीक है। सपोज d डिस्टेंस हम इसका टेक कर लेना, ठीक है, d डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इस प्लेनेट का या स्टार का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ बी टेकन कैपिटल D, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते भी चलते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ से इसका डिस्टेंस ले लिया हमने क्या, कैपिटल D, ठीक। अब हमारे पास कोई 2 ऑब्जर्वर हैं या 2 ऑब्जर्वर पॉइंट हैं, है ना, ऑब्जर्विंग पॉइंट है A एंड B, ठीक है। यहाँ से हमें इसका डिस्टेंस मेजर करना है। हम इस प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको यहाँ से हम इस तरीके से मिला देते हैं, राइट, इस तरीके से, ठीक है। देखें जरा, दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वर एंड दीज 2 ऑब्जर्वर सबटेंड एन एंगल, है ना, ये सिमेट्रिकल को थोड़ा सही बना है ना, इस थीटा। ये कहलाता है तुम्हारा पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। जो 2 ऑब्जर्वर्स पर, अर्थ पर सिचुएटेड 2 ऑब्जर्वर्स हैं, उन पर एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वर इज टेकन B, ठीक। अर्थ के किन्हीं 2 पॉइंटों पर 2 ऑब्जर्वर्स जो हैं उनका डिस्टेंस हम कितना ले लेते हैं, B, ओके। यहाँ पर हम लिख दें, एंड तुम्हारा एंगल थीटा इज पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैटिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैटिक एंगल आल्सो, राइट। एंड B इज डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वर, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वर, राइट। नाउ अब जरा देखते हैं,
यहाँ पर हम कुछ फार्मूला ऐसा ज़रूर निकालेंगे, ठीक है, जिससे ये डिस्टेंस ये निकल आए, ठीक है। इसका तो क्या करते हैं, एंगल इक्वल टू यहाँ पर ले लेते हैं एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, दिस इज, है ना, अगर हम छोटा सा आर्क अगर यहाँ पर बनाए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, दिस इज योर आर्क, तो एंगल इक्वल टू आर्क मीन्स, और अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, है ना। सो एंगल इक्वल टू आर्क मीन्स ए बी, ठीक है, इसके इक्वल ले लेते हैं, और अपॉन रेडियस योर पी ओ, राइट, ये ठीक। सो थीटा इज इक्वल टू, है ना, सो एंगल थीटा इक्वल टू, ये हटा दें, नोट करते चलना, ये समझते चलना, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी मीन्स बी एंड अपॉन दिस डिस्टेंस इज डी। चूंकि तुम्हारी ये ऑब्जर्वर ये डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस, है ना। सो थीटा इक्वल टू योर क्या आ जाएगा, बी अपॉन डी, और अगर ये डिस्टेंस तुमको फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ प्लेनेट का जो डिस्टेंस है जो डी है, वही एक्चुअल अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस है तुम्हारा, ठीक है ना, इस तरीके से वही तुम्हारा ये डिस्टेंस भी होगा, राइट। यानी d इक्वल टू, इफ वी वांट्स टू फाइंड d, सो d इक्वल टू b अपॉन थीटा आल्सो, ठीक। एंड थीटा इज योर पैरेलैटिक एंगल। अगर हमको थीटा दिया है ना, और टू ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया है, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस आल्सो। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, हम बार बार बोल रहे हैं, PO, जिसको सेंटर ऑफ द अर्थ से डिस्टेंस लिया है हमने प्लेनेट का, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PA और PB, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर से प्लैनेट्स के बीच का निकल आता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड योर पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। ये पैरेलैक्स मेथड होता है जिससे हम किसी भी स्टार या प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पैरेलैटिक, थीटा इज योर पैरेलैटिक एंगल। अब यहाँ पर इस थीटा को मेजर करने के कई वो होते हैं, जरा देखें पहले यहीं पर थीटा को। हो सकता है हमारे NCERT की किताब में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, एंगल जैसे नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, इसी के नीचे में लिख दे रहे हैं 1 डिग्री इक्वल टू वी नो पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, ओके, ठीक है। एंड एंगल इज आल्सो मेजर्ड इन मिनट एंड सेकेंड, एंड 1 मिनट 1 डिग्री इक्वल टू, है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट आल्सो, दिस इज द साइन ऑफ मिनट, है ना, MI 60 NUTE 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट एंगल इक्वल टू 60 सेकेंड, दिस इज सेकेंड। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ योर डिग्री, है ना, एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंगल एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर 1 मिनट एंगल हमको निकालना है, देन 1 अपॉन 60 डिग्री, ओके। और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइडेड बाय पाई अपॉन 180, देन इट कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक। तो ये सभी पॉइंट जरूर नोट कर लें। इसी प्रकार से 1 मिनट सिमिलर में इन द सेम वे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन 60 मिनट, एंड इनटू अगेन मल्टीप्लाइड बाय 16 and divided, so degree, and again multiplied by pi upon 118, so convert into radian, ठीक है। इस तरीके से these are the measurement unit of measured unit of angle in minute, degree and minute, degree, minute and second. So this is your one method, ठीक है। ये होता है। दूसरा केस इसी में देखो, हो सकता है, ठीक है, इसको हटा दें, ओके। इसी प्रकार से हो सकता है कि अर्थ पर एक ऑब्जर्वर हो, इस तरीके से देखो, सेकंड केस देख रहा, लार्ज डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड में ही, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, और अर्थ के किसी पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर है, ओ पॉइंट पर, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक। और किसी यहाँ पर किसी प्लैनेट्स का हमको एंगुलर सेपरेशन मेजर करना है, दिस इज प्लैनेट, दिस इज अर्थ, ठीक है, इसको हम क्या ले लेते हैं, अर्थ, ठीक। और ये कोई प्लैनेट है, अगर हमको एंगुलर डायमीटर इस प्लैनेट का मेजर करना है PQ, ओके, ये डायमीटर मेजर करना है B, देन यू
ऑब्जर्विंग पॉइंट्स जो है उसको हम इन दोनों के डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंटों से इस तरीके से मिला दें, और ये वही सेम में देखो वही सेम चीज़ आ रही है, इस तरीके से ये करें, ये एंगल पैरेलैटिक एंगल योर थीटा, और ये अगर हमें डिस्टेंस दिया है डी, ओके भाई साहब ये डी दे दे है ना, और थीटा एंगल दे दे, तो थीटा इक्वल टू फार्मूला वही है बी अपॉन डी। तो इस फार्मूले की मदद से बी इक्वल टू थीटा इंटू डी, है ना। इफ है ना, इफ द पैरेलैटिक एंगल सबटेंडेड बाय द टू डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट ऑन द ऑब्जर्वर इज गिवन and the distance between planet and observer is given, then we easily find out the angular है ना diameter of the object. Okay, this is called angular size, है ना, ये एंगल के फॉर्म में है, एंगुलर साइज है ये, ठीक है। इस तरीके से पैरेलैक्स मेथड से अप्लाई से ये एंगुलर एंगल भी हम निकाल सकते हैं, या ये कोई भी टू क्वांटिटीज़ अगर हमको गिवन है, थर्ड अननोन क्वांटिटीज़ को हम इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ योर पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस भी मेजर करना होती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसी में, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। देख नाउ सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। कुछ लार्ज डिस्टेंस और भी होती हैं, अभी हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, है ना, जिनके हमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करना पड़ते हैं। स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये कन्वर्जन लिख लें, जैसे 1 माइक्रोन, ये काम आएंगे हमारे, ठीक है, 1 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन 1 म्यू होता है, इस तरीके से लिखते हैं 1 म्यू, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू कन्वर्ट 1 मीटर 10⁻⁻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 ⁻
भी यूज करना पड़ता है। 1 इज एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फर्मी भी होता है, फर्मी एनर्जी लेवल से एक फर्मी बनता है, फेम्टो है ना, 1 फर्मी है ना, फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻14 और माइनस अप्रोक्सीमेट, दिस इज द ऑर्डर सेंस है ना, -14 और 15 है ना, सो नो नीड टू कंफ्यूज। ये होते हैं तुम्हारे क्या, स्मॉल डिस्टेंस के कुछ मेजरमेंट, जो खास मेजरमेंट है वो हमने यहाँ पर तुमको लिखा है, ठीक है, इनको जरूर देख लें एक बार, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें, कुछ ऐसे यूनिट हैं जो हमको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट ईयर, ओके, जस्ट एक मिनट, हाँ ओके, जैसे लाइट ईयर है ना, देखो एक यूनिट होता है डिस्टेंस को मेजर करने का, लाइट ईयर, तो देखते हैं उसको, ये सब नोट करते चलो है ना, ये सब इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही है ये सब। जैसे हाँ, लाइट ईयर, लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस है ना, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, उसका नाम ही है लाइट ईयर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ओके, इन 1 ईयर। और 1 ईयर में डिस्टेंस अगर ट्रेवल्ड तुमको निकालना है तो टाइम इज गिवन योर दिस, और स्पीड ऑफ लाइट वी नो, देन डिस्टेंस एस इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है हमको मालूम है, एक ईयर में हमको डिस्टेंस निकालना है 3 × 10⁻⁸, ओके, दिस इज योर मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम इन 1 ईयर 365 days, in 1 day 24 hours इंटू 60 मिनट एंड इंटू 60 सेकेंड, ठीक, और सेकेंड से सेकेंड ये कैंसिल, सो दिस डिस्टेंस कम्स इन योर मीटर, एंड व्हेन कैलकुलेट दिस वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 ऑफ मीटर। सो 1 लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मैनी डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर, नोट कर लेना ये, ठीक है, 1 लाइट ईयर, दिस डिस्टेंस इक्वल टू 9.46
इंटू 10⁻15 मीटर, राइट, दिस इज। और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 है ना, डिवाइडेड बाय 1000 10⁻3, सो मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, राइट, ये होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है ना, ये सिस्टम है ना ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है। एक बार इसको भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको ज़रा लिख लो एक बार, ठीक है, एक बार इसको अपने नोट्स में लिख जरूर लो, ठीक है ना। इसके बाद लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस हमने तुमको बताया। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, एक AU होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होता है ना, परसेक भी होता है ना। ये हम तुमको देते हैं कि तुम अपने आप जरा इनको स्टडी करना कि कहीं तुम्हें मिलते हैं, है ना। परसेक, जैसे परसेक भी एक डिस्टेंस होता है ना। लाइट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है हमने किसी क्लास में, है ना, 10th में क्लास में था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU मेजर करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंस। नाउ सेकंड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ मास। देखते हो, है ना, मेजरमेंट ऑफ मास। देखो मेजरमेंट ऑफ मास, सबसे पहले लार्ज मास के केस में देखें तो, है ना, फर्स्ट लार्ज मास इज द बेस यूनिट, बेस क्वांटिटीज, और इसका यूनिट किलोग्राम होता है। MKS सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम जानते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। तो लार्ज मास के लिए तुम्हारा फॉर एग्जांपल जैसे 1 किलोग्राम वी यूज, ओके, एंड 1 किलोग्राम में हाउ मैनी ग्राम्स, एंड ग्राम्स योर 1000, ठीक है। हम एक क्विंटल भी यूज करते हैं, है ना, और 1 क्विंटल, है ना, और 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम का एक क्विंटल होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और 1 टन, ठीक है, 1 टन, और 1 टन में 1000 किलोग्राम भी होते हैं। सो दीज आर द बिग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। बहुत स्मॉल यूनिट की ओर हम जाते हैं तो हमको मालूम है, जैसे 1 मिलीग्राम, है ना, mg लिख देना इसको पहले, है ना, mg से कोई और मतलब, है ना, वैसे ना ये सोचेंगे कि वेट है क्या, 1 मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। देखो ये तो हो गया है जो इनर्शियल मास है उनकी मेजरमेंट का। लेकिन फिजिक्स में हमको एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनकी ठीक है। देखो फिजिक्स में हमको बहुत स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, जिनके बहुत स्मॉल मासेस होते हैं, उनको भी हमें मेजर करना होता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस में लाइक एटॉमिक पार्टिकल, हम एक यूनिट्स को मेजर यहाँ पर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, है ना, फॉर स्मॉल मास, ठीक है, फॉर एटॉमिक पार्टिकल, ठीक। एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं लाइक, ठीक है, जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ओके, या फिर अल्फा पार्टिकल्स, ड्यूट्रॉन, इनके मासेस को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। वी यूज़ 1 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, ओके। इसको बोलते हैं 1 AMU, ओके, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। एंड 1 AMU, योर 1 AMU, दिस विल बी इक्वल टू डिफाइंड इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन मीन्स 6C12 एटम, ठीक है, इसके बराबर होता है। यानी 1 AMU को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जब डिफाइन यू करते हैं तो कार्बन एटम के 1 एटम के मास के 1/12 इक्वल होता है, ठीक है। और 1 कार्बन एटम का मास होगा तुम्हारा कितना, 1/12 इंटू, है ना, ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 12 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट, है ना, यहाँ पर 12 ग्राम, और 12 ग्राम में कितना होगा, यस, है ना, जो एटॉमिक वेट है 12 ग्राम, 6 to 12, और 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर,
ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर 6.0224 इंटू 10⁻23 और बने एक एटम का मास कितना होगा, टोटल मास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम। सो 1 एटम का निकल आएगा 6.0224 इंटू 10⁻23। ओके, ये आएगा, राइट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, लिख देते हैं तुम्हें, है ना, तुम सॉल्व करके देखना 1.66 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा, है ना, और डिजिट्स अरेंज होगा, है ना, 10 24 माइनस 24, ठीक है। दिस इज योर ग्राम। सो 1 AMU इक्वल टू इन ग्राम, दिस इज द मास एंड व्हेन कन्वर्ट इनटू किलोग्राम 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अगेन मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। सो 1 AMU, है ना, अवर एटॉमिक मास यूनिट जो होता है किलोग्राम में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको नोट कर लो, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेरी स्मॉल एटॉमिक पार्टिकल्स के जो मास होते हैं वो इसी से मेजर करते हैं। देखेंगे, यूज़ करेंगे हम जब एटम और न्यूक्लियाई डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे जाकर के। ठीक, ये होता है तुम्हारा मास के बारे में। इसी प्रकार से नेक्स्ट तुम्हारा है, हाँ, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इसके बाद हमारा होता है टाइम, और टाइम के बारे में तो सभी जानते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ टाइम में जैसे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या होता है ना, देखें, स्मॉल और लार्ज टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। और मेजरमेंट ऑफ टाइम में क्या होगा, ठीक, सबसे बेस यूनिट क्या होती है, जैसे सेकंड, है ना, और मिली सेकेंड अगर कर दें 10⁻3, है ना, मिली सेकेंड, है ना, ऐसे वी कैन राइट, लेकिन यूज़ करते नहीं, है ना। जैसे 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ओके, एंड 1 सेकेंड इक्वल टू है ना 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। इसी तरीके से 1 आवर इक्वल टू 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, है ना, 60 मिनट, एंड दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, एंड वी कन्वर्ट 1 आवर इंटू सेकेंड, ठीक। 24 आवर्स 1 डे, है ना, 1 डे मीन्स 24 आवर्स। When convert into second, we can change into second, 24 hours into 60 minute into 60 second, easily convert, and year in a day, है ना। और ईयर और मंथ में भी हम मेजरमेंट ऑफ टाइम की कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो सभी जानते हैं, है ना, हम लोगों में से ये सब जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट ऑफ टाइम है, ठीक। बेस यूनिट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, जैसे क्या है टाइम का, सेकेंड, स्मॉल यूनिट, है ना, वेरी स्मॉल यूनिट टाइम, सेकेंड, ओके। So this is your whole theory about measurement of base quantities and their units like mass, length and time। इसमें बहुत खास जो था वो पैरेलैक्स मेथड है, बाकी के कन्वर्जन हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगले टर्म पर हम तुम्हें पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, एरर एंड एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, ठीक है। और अगले में फिर डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम एरर एंड मेजरमेंट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।